बच्चों उस दिन हमने पढ़ी थी संख्याओं के बारे में। कौन कौन संख्या पढ़ी थी? उस दिन हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, यानी प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। 4 चीजें पढ़ी थी। उससे आगे का आज पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो कौन सी क्या होती है भाज्य? एक से बड़ी, एक से सभी संख्याएं जिनमें अपने आप से एक से व कम से कम एक और संख्या से भाग लगे, यानी कुल मिला के 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, एक तो एक से बड़ी होनी चाहिए, अपने आप से कटनी चाहिए, एक से कटनी चाहिए और एक संख्या से और कटनी चाहिए। जैसे 4 है, ठीक है, देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, ठीक है, व अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। सही है भाई, अनंत तक जाती है, अनंत तक। 0 1 2 3 4 हमारे कौन से जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। आगे देखते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं, जो भी पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4 5, उनको हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं, तो वही हमारी पूर्णांक संख्या हो जाती है। देखो ये नंबर लाइन हो गई, इधर को तो प्लस का चलते हैं और इधर को माइनस का, ये हमारा 0 होता है। 1 2 3 4, इधर को माइनस के चलेंगे, -1 -2 -3। ठीक है भाई, तो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो माइनस की भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं, और इसमें 0 भी होता है। बोर्ड में याद रखेंगे 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? एक उदासीन पूर्णांक है, एक उदासीन पूर्णांक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जब दो संख्याओं का मासा 1 होता है, यानी सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो जाए। कैसे? एग्जाम्पल 2 और 3 देख लो, इनका मासा 1 आ जाएगा। मासा कितना इनका? 1 कैसे मासा? 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 1, 3 को 3 गुणा 1, मासा कितना आ गया? 1। जो चीज दोनों में कॉमन हो उसको ही क्या बोलते हैं? मासा। महत्तम समास करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जब दो संख्याओं का मासा 1 हो जाए। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के रूप में लिखा जाता है वह संख्याएं पूर्णांक होती हैं। 0 भी पूर्णांक है, लेकिन एक उदासीन पूर्णांक, न धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है।